नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खेती की जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों में लगने वाले 6 खतरनाक रोगों के बारे में। अगर समय रहते आपने इन रोगों को कंट्रोल नहीं किया तो फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। किसान भाइयों, फर्स्ट नंबर पर हमारा रोग जो है सरसों की सफ़ेद रोली है। यह सरसों का अति भयंकर रोग है या बीज व भूम जनित रोग है। इस रोग के कारण बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोले दिखाई देते हैं। फफोलों की ऊपरी सतह पर पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। उग्र अवस्था में सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोले पत्तियों की दोनों सतह पर फैल जाते हैं। फफोलों के फट जाने पर सफ़ेद चूड़ पत्तियों पर फैल जाता है। पीले रंग के धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। पुष्पीय भाग व कलियाँ पूरी तरह से विकृत हो जाती हैं, जिनमें बीज नहीं बनते हैं। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आपको फसल की बुआई के 55 से 60 दिनों के बाद जब यह रोग के लक्षण दिखाई देने लगें तो रीडोमिल MZ 2% का छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 10 दिनों के अंतराल पर इसका दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो सेकेंड नंबर पर हमारा जो सरसों में रोग लगता है, सरसों की पौधे का अग्रगलन रोग। इस रोग का प्रकोप पौधे की भूमि या सतह भूमि के अंदर वाले भाग पर कवक के आक्रमण होने पर जल पर सिक्त धब्बे बनकर तने को कमजोर कर देते हैं, जिससे तना सूख जाता है। अंत में पौधा भूमि पर गिर जाता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप खड़ी फसल में रोग में लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% के मिश्रण का 0.2 के घोल का छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो थर्ड नंबर पर सरसों में रोग रहता है, सरसों का अंगमारी रोग। इस रोग से पत्तियों पर कत्थई भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जिनके किनारे पीले रंग के होते हैं। देखने में यह धब्बे आग की तरह प्रतीत होते हैं। उग्र अवस्था में यह धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आपको 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा रेसोडियम मिलाकर 15 दिन तक रखें व बुआई से पहले खेत में छिड़ककर हल्की सिंचाई कर दें। किसान भाई, जो फोर्थ नंबर पर हमारा सरसों में रोग लगता है, सरसों का तुलसीता रोग। इस रोग के कारण पत्तियों की निचली सतह पर कपास की तरह उभरी हुई सफ़ेद भरी फफूंदें दिखाई देती हैं, जिससे पत्तियों की निचली सतह पर हल्के भूरे बैंगनी धब्बे पड़ जाते हैं, जिसका ऊपरी भाग पीला पड़ जाता है। उग्र अवस्था में तना व पुष्प अति वृद्धि के कारण फूल जाते हैं, फलियों में दाना नहीं बनते हैं। इस रोग का प्रकोप सफ़ेद रोली के साथ दिखाई देता है तो फसल में ज़्यादा नुकसान होता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए फसल बुआई के 2 माह बाद यह रोग दिखाई दे तो रीडोमिल MZ 2% का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो 5th नंबर पर रोग लगता है सरसों में, स्केलटोनिया तना सड़ान रोग। यह रोग आज के समय में सबसे खतरनाक रोग है। यह भूमि व बीज जनित रोग है। रोग के लक्षण सबसे पहले लंबे धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिन पर कवक जाल के रूप में दिखाई देती है। उग्र अवस्था में तना फट जाता है व पौधा मुरझाकर सूख जाता है। संक्रमित भाग पर काले रंग के गोल कवक के स्क्लेसिया दिखाई पड़ते हैं। अधिक नमी की दिशा में रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप खड़ी फसल पर बुआई के 50 से 55 दिन के बाद यह रोग दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% के मिश्रण का 0.2 के घोल में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो लास्ट रोग है सरसों का छाया रोग। यह एक कवक जनित रोग है जो शुरुआती अवस्था में पौधे की पत्तियों और टहनियों पर मटमले सफ़ेद चूड़ के रूप में दिखाई देते हैं, जो बाद में संपूर्ण पौधे पर फैल जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए खड़ी फसल पर 20 से 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर से 0.2 घुलनशील गंधक का छिड़काव करें या कैराथियान LC 0.1 का घोल मिलाकर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार होने पर 15 दिन के बाद छिड़काव करें या इसे फिर दोहराएं। किसान भाइयों, जो हमने ये रोग बताए हैं यह सरसों की फसल में लगने वाले खास तक रोग हैं। इन रोगों से कंट्रोल के लिए आपको इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाई, अगर आपकी फसल में यह रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इन दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपकी फसल स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार की दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवा के प्रयोग से हमारे पौधों पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ जाता है। किसान भाइयों, आशा करते हैं जानकारी कैसी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ
साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।